हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लोकसभा एग्जाम्स पावर्ड बाय व्हाइट बोर्ड स्टाइल लर्निंग ऐप। सो दोस्तों, आप सभी को पता है हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा वैकेंसी आई है। ठीक है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी है दोस्तों, ठीक है, उसके रिगार्डिंग हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की वैकेंसी के लिए जो स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर एग्जाम 2025, जिसका कि एग्जाम जून में संभावित है, जून में होने के चांसेस हैं, अभी एग्जैक्ट डेट नहीं आई है। ठीक है दोस्तों, तो उसी के रिगार्डिंग हम आज डिस्कस करेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन, हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन इन डिटेल। व्हाट आर द मटेरियल रिक्वायर्ड, क्या क्या मटेरियल रिक्वायर्ड है, क्या क्या टेस्ट सीरीज में चाहिए, क्या क्या आपको उसमें मटेरियल पढ़ना है, उसके बारे में पूरा डिटेल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो है, इसको प्लीज़ पूरा देखिए। इसमें आपको पूरा डिटेल पता चलेगा कि कैसे आपको इसकी तैयारी करनी है, राइट। सो ये दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे आज कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशंस, राइट। इसमें क्या क्या मटेरियल रिक्वायर्ड है, कहाँ से पढ़ना है आपको, कैसे पढ़ना है, क्या क्या बुक्स रिक्वायर्ड है, क्या क्या मटेरियल रिक्वायर्ड है इंटरनेट से, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसी के रिगार्डिंग ये वीडियो है दोस्तों, राइट। तो यहाँ पे देखिए हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। आपको पता है कि इसकी जो वैकेंसीज हैं टोटल 59 वैकेंसीज हैं, ऑलरेडी फॉर्म इसका भरा जा चुका है, जिसमें कि 50% जो सिलेबस है वो प्रोफेशनल एबिलिटी जो इंक्लूड करता है लेबर लॉज, इंडस्ट्रियल रिलेशन, आरटीआई एक्ट, न्यू पेंशन स्कीम, कंप्यूटर, एमएस ऑफिस रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो 50% इसका सिलेबस है दोस्तों, वही डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्योंकि बाकी के जो 50% सिलेबस है वो लगभग कॉमन है, जिसमें रीजनिंग, एप्टीट्यूड, मैथ, जीएस, मेनी थिंग्स आर देयर, जो कि लगभग सब लोग 10-5% के इधर उधर में सब कुछ तैयारी वही सेम रहती, राइट। लेकिन ये जो प्रोफेशनल एबिलिटी का पार्ट है, लेबर लॉज, इंडस्ट्रियल रिलेशन, वो बहुत ही क्रूशियल और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके सिलेक्शन में, राइट। तो बहुत ध्यान से ये वीडियो देखिए, और इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं दोस्तों तो हमारे साथ जुड़ जाइए। हम आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करवाएंगे, ठीक है, जिसका डिस्कशन हम लोग आपके के वीडियोज़ में करेंगे। चलिए, तो ठीक है, तो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। देखिए, बुक लिस्ट और कंटेंट रिक्वायर्ड, राइट। प्रोफेशनल एबिलिटी जो लेबर लॉज का पार्ट है, ठीक है, उसमें क्या क्या करना है, कैसे पढ़ना है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, राइट। ठीक है, अंडरस्टूड। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर्स हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर्स का जो ट्रेंड्स होता है कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जो 2015 में एग्जामिनेशन हुआ था और 2019 में इसका लास्ट एग्जामिनेशन हुआ था, तो दोनों पेपर के बेस पे हम डिस्कशन करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चंस का नेचर क्या होता है। ठीक है, जो जितने भी लेबर लॉज के एक्ट हैं, लाइक मिनिमम वेजेस एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट, जो भी है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, तो सारे एक्ट के बेसिस पे कैसे कैसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। अंडरस्टूड। तो ये वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू प्रैक्टिस एमसीक्यूज। हमने आपको बताया कि एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो सारी चीज़ें भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे प्रैक्टिस करना है आपके एमसीक्यूज, कहाँ से प्रैक्टिस करना है, राइट, और कितने कम मेहनत में आपको ज़्यादा आउटपुट मिल जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत सारा एमसीक्यूज आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा हियर एंड देयर, लेकिन वो कैसे आपको कम टाइम में आपको मैक्सिमम आउटपुट लेना है, मैक्सिमम प्रैक्टिस करना है, जिससे कि आपको एग्जाम में हेल्प हो, राइट। तो वो हमारा मोटिव है, उसके हिसाब से प्रिपरेशन करना है। बाकी बहुत सारा कंटेंट इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप कहीं से भी बहुत सारा रैंडमली पढ़ सकते हो, बट उसमें होगा कि बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा, राइट। और आपको एक स्ट्रक्चर्ड तैयारी जो होनी चाहिए, व्यवस्थित तैयारी होनी चाहिए, वो नहीं हो पाएगी, राइट। ठीक है दोस्तों, तो इसी के रिगार्डिंग दोस्तों हम लोग का ये जो कोर्स है, हम एक कंप्लीट कोर्स है जिसमें कि इंक्लूड करते हैं, बताएंगे क्या क्या इंक्लूडेड है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। कंप्लीट प्रिपरेशन डिटेल्स इन 2 मंथ्स। आई टोल्ड यू कि ये जो 2 मंथ है दोस्तों, 2 मंथ में आपको कंप्लीट प्रिपरेशन जो प्रोफेशनल एबिलिटी का पार्ट है उसका प्रिपरेशन कराई जाएगी, राइट। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे आगे कैसे आपको पढ़ना है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें हम ऑलरेडी और भी डिस्कस करेंगे दोस्तों कि टेस्ट सीरीज शेड्यूल, टेस्ट सीरीज आपको कैसे प्रैक्टिस करना है कि जिसमें कि सारे एमसीक्यूज कवर हो जाएं, आपका प्रैक्टिस भी हो जाए। टेस्ट का डिस्कशन भी हम करेंगे दोस्तों, जितने टेस्ट होंगे उसका डिस्कशन भी हम लोग एक एक करके करेंगे, ठीक है। एक्सप्लेनेशन होगा और एनी अदर डिस्कशन, ठीक है। अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ
चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही या कैसे भी डाउट है तो आप वो भी डिस्कशन हम लोग कर सकते हैं, राइट। तो ये रहा हमारा दोस्तों, ये एक स्ट्रक्चर्ड हमारा है जो हमारे कोर्स का ये स्ट्रक्चर है रहेगा, राइट। तो इसके लिए हम लोग दोस्तों जो ये एक वीडियो बना रहे हैं, एक आपको कंप्लीट ओवरव्यू मिलेगा कि कैसे इसकी प्रिपरेशन करना है। देखिए यहाँ पे हम आपको बता देते हैं, ये सारे एक्ट्स थे। देखिए आरआरबी स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर का जो सिलेबस है दोस्तों, यहाँ पे देखा हमने, राइट। इसमें देखिए आपको क्या करना है, कैसे पढ़ना है, वो चीज़ें हम देख लेते हैं, ठीक है। उसी के बारे में हम यहाँ डिस्कशन है, राइट, ठीक है। तो उसके लिए क्या क्या करना है, आपको क्या क्या मटेरियल चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, राइट, ठीक है। इसमें देखिए फीचर्स क्या है इस कोर्स के, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद डिस्कस करेंगे कि क्या क्या मटेरियल और कहाँ से आपको पढ़ना है, राइट। तो की फीचर्स ऑफ दिस कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो हमारा कोर्स है दोस्तों, 2 महीने का कोर्स है, इसका डिटेल जो मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हमारे ऐप पर सारे डेटा अवेलेबल हैं, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, ई बुक, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं हमारे ऐप पर, ठीक है। तो उसमें देखिए ये जो फीचर्स होगा इसका जो कोर्स का, देखिए ये इंटरेक्टिव क्लासेस विथ लेबर लॉज एक्सपर्ट्स, ठीक है, लाइव भी होगा और रिकॉर्डेड भी रहेगा कुछ, राइट। फर्स्ट मोर फोकस थिंग, ठीक है। दूसरा क्या है, जिस्ट ऑफ ऑल लेबर लॉज एक्ट, ई बुक ऑफ एग्जामिनेशंस। मैंने बताया आपको कि सारे जितने इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं उनका जो है एक जिस्ट मिलेगा आपको, ठीक है, ई बुक के फॉर्म में, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हिंदी के, क्योंकि हिंदी के स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती थोड़ा कि हिंदी में कंटेंट नहीं रहता है दोस्तों, ठीक है। तो हिंदी में भी ये कंटेंट अवेलेबल रहेगा, ठीक है। हिंदी में भी आपको सारे कंटेंट मिल जाएंगे, राइट। तो आपको टेंशन लेने की, तो सबसे बड़ी बात है ये सारी चीज़ें आपको हिंदी में भी अवेलेबल होंगी, हिंदी में भी मिलेंगी, राइट। ई बुक जो है हिंदी में भी अवेलेबल है, आप यहाँ पे ले सकते हो, राइट। चलिए, डेली प्रैक्टिस क्विज, जो इसका कोर्स का फीचर होगा, डेली प्रैक्टिस क्विज अभी आपको ऐप पे मिल जाएगा, ठीक है। टॉपिक वाइज एमसीक्यूज मैंने आपको बताया हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज भी रहेगा दोस्तों, ठीक है। जैसे 17 एक्ट हैं, लगभग 17 टॉपिक हैं इस एग्जाम के लिए, मिनिमम वेजेस एक्ट, ट्रेड यूनियंस एक्ट, एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट्स, ठीक है, फैक्ट्रीज एक्ट, आरटीआई, पेंशन स्कीम, ऑल 17 यहाँ पे लिस्टेड हैं। आपको हर टॉपिक पे लगभग 40 से 50 क्वेश्चन प्रिपेयर्ड होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, राइट, ठीक है दोस्तों। तो टॉपिक एमसीक्यूज अवेलेबल है हमारे ऐप पे, आप इस कोर्स को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सारी चीज़ें मिलेंगी यहाँ पर एक सिंगल प्लेस पे। सबसे बड़ी बात है एक प्लेस पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। डिस्कशन ऑन टॉपिक एमसीक्यूज मैंने बताया, और टेस्ट सीरीज दोनों पे डिस्कशन भी होगा, राइट। फ्लेक्सिबल लर्निंग मैंने बताया, रिकॉर्डेड और लाइव क्लासेस भी होंगे। और टेस्ट सीरीज मैंने बताया लगभग 20 टेस्ट बेस्ड ऑन द प्रोफेशनल एबिलिटी के पार्ट पे होगा। इसका जो ड्यूरेशन लगभग हम 2 से 2.5 महीने में इसको कंप्लीट कर देंगे, राइट। तो ये है दोस्तों हमारे जो कोर्स का स्ट्रक्चर, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं दोस्तों तो यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में उपलब्ध है, ठीक है। हिंदी के जो छात्र हैं उनको बहुत समस्या होती है क्योंकि कंटेंट जो है हिंदी में उपलब्ध नहीं रहता है, तो उसके लिए दोस्तों ये हमने पूरा हिंदी में भी अवेलेबल कराया है इंग्लिश के साथ साथ, ठीक है। तो ये कोर्स के फीचर्स हैं दोस्तों, आप ज्वाइन कर सकते हो। हमारा जो ऐप है उसका डिस्क्रिप्शन जो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप ऐप को डाउनलोड कीजिए, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, कैसे सब्सक्राइब करना है, कैसे करना है, ठीक है। और हमारा डिटेल्स भी है, नंबर भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों हमारे कोर्स के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। सो प्लीज़ ज्वाइन दिस कोर्स, सी यू दिस कोर्स, सी यू, ठीक है। आपको ज्वाइन करिए जल्दी, आप उसके मिलते हैं, ठीक है, क्लासेस में, ठीक है, ठीक है। तो हमने डिस्कस किया दोस्तों, यहाँ पे देखा कि कैसे इसको प्रैक्टिस करना है, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या टॉपिक्स हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। चलिए अभी क्या है इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक, इसको डिटेल में डिस्कशन करते हैं कि कैसे कैसे आपको पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक्स हैं, राइट। शुरुआत से देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो हमने देख लिया था कि क्या क्या डिस्कशन करेंगे। चलिए, आपको पता है दोस्तों यहाँ पे, जैसा कि आपको पता है, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये पता है आपको कि ये आरआरबी का जो स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर का एक सिलेबस था, उन्होंने दिया हुआ था टॉपिक वाइज, टॉपिक्स यहाँ पे थे, डिफाइंड थे, ठीक है। इंडस्ट्रियल रिलेशंस का टॉपिक था, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, ट्रेड यूनियंस एक्ट, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट, जिसका कि सिलेबस 9 से 11 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट। इसी तरह से सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन में क्या क्या था, वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट 1923,
एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, राइट। तो ये सारी चीजें यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है लॉ रिलेटेड टू वेजेस, द मिनिमम वेजेस एक्ट, ठीक है 1948, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, ये सारी चीजें यहाँ पे देखिए अवेलेबल है, राइट। लेजिस्लेशन अफेक्टिंग कंडीशन ऑफ वर्क, इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट है, माइंस एक्ट 1952 है, राइट। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एम्पली इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस एंड एमएस ऑफिस, एंड लास्ट टू राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, ठीक है, एंड न्यू पेंशन स्कीम, ठीक है। तो ये रहा टॉपिक, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये सारे टॉपिक मेंशन है, ठीक है। तो इसके बारे में कैसे तैयारी करना है, कैसे करना है आपको यो मैं बताता हूँ, राइट। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि स्टडी मटेरियल रिक्वायर्ड। आपको इस एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए जो स्टडी मटेरियल रिक्वायर्ड है वो आपको कहाँ से पढ़ना है, जिससे कि मिनिमम कंटेंट में आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए, ठीक है। क्योंकि होता क्या है कि आप बहुत सारा कंटेंट इकट्ठा कर लेते हो, बहुत सारा कंटेंट यहाँ से इंटरनेट से इधर से उधर से, ये भी पढ़ लें वो भी पढ़ लें, बट फाइनली होता क्या है कि आपकी जो प्रिपरेशन है बिल्कुल आउट ऑफ ट्रैक हो जाती है, क्योंकि आपका कंटेंट इतना हो जाता है कि आपको समझ में नहीं आता कि कैसे पढ़ें, कैसे इसको रिजॉल्व करें, राइट। तो उसके लिए दोस्तों क्या है कि हमने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको पढ़ना कैसे है, आपको कौन कौन से कंटेंट पढ़ने हैं, पहले वो कंटेंट है तो उसके स्टेप बाय स्टेप देखिए। इसमें हमने एक जो है 4 स्टेप्स है इसको प्रिपरेशन के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा इसको, ठीक है। तो 4 स्टेप्स हैं, अगर आप इसकी सीरियसली प्रिपरेशन करना चाहते हैं 2 से ढाई महीने में आप इसको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं, आपका सिलेक्शन का चांसेस बढ़ जाएगा, राइट। ये हिंदी और इंग्लिश दोस्तों, मैं हिंदी में इसलिए आपको हर चीज़ हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम रहती है कि वो हिंदी में कंटेंट या हिंदी में एक्सप्लेनेशन उनको नहीं मिलता है, राइट, ठीक है। तो उसीलिए मैं आपको हिंदी में इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, राइट। तो देखिए सबसे पहला स्टेप क्या है, आपको अगर तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, आपको पता है हमने देखा पिछले जो स्लाइड्स में कि 17 टॉपिक्स हैं, कितने हैं 17 टॉपिक टोटल, हाउ मेनी टॉपिक्स टोटल 17 टॉपिक्स हैं, राइट, ओके 17 टॉपिक्स हैं, हमने पिछली स्लाइड में देखा था, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए आप, ठीक है। ये आगे देखेंगे हम, अभी 17 टॉपिक कौन से हैं आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए, ठीक है। ये देखिए 17 टॉपिक्स यहाँ पे हैं, इसको आप हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। आपको इस 17 टॉपिक्स का क्या करना है, हमने बताया था आपको 17 टॉपिक्स, ठीक है। सबसे पहले क्या करिए आप, यस, डाउनलोड ऑल बेयर एक्ट्स, ठीक है, पीडीएफ्स। क्या करना है आपको कि उसके जो ओरिजिनल एक्ट्स है एटलीस्ट इंटरनेट पे जाइए और उसको डाउनलोड करके सेव कर लीजिए एक फोल्डर में, ठीक है। अगर आपके पास लैपटॉप है या आपको हार्ड कॉपी लेना है तो उसके बेयर एक्ट्स की बुक भी आती है, आप वहाँ से बेयर एक्ट्स की बुक भी ले सकते हो। एटलीस्ट आपको लिए क्या होना चाहिए, ठीक है, हमारे ऐप पे भी हम इसको ट्राई कर रहे हैं, अपलोड करवा देंगे, राइट। हमारा ऐप है व्हाइट बोर्ड, उसको डाउनलोड कर लीजिए, लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़ जस्ट फॉर रेफरेंस, आई एम नॉट सेइंग कि आपको ये सारे एक्ट पढ़ने हैं जो 17 टॉपिक्स हैं, आप उसको रेफरेंस के लिए डाउनलोड करिए या उसका हार्ड कॉपी ले लीजिए, उसको रखिए, आप एक बार उसको ओवरव्यू लीजिए, ठीक है, रेफरेंस के लिए। आपको पूरा उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, पूरा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको पास ओरिजिनल जो एक्ट्स हैं, जो अधिनियम है, उसके होने से फ़ायदा ये है कि आपको कभी भी डाउट आएगा तो आप उसको रेफ़र कर सकते हो, ठीक है। दैट्स व्हाई यहाँ पे लिखा है क्या है, जस्ट फॉर रेफरेंस, अंडरस्टूड। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि जस्ट फॉर रेफरेंस, आपको वहाँ से ये नहीं करना है कि पूरा पढ़ना ही है, अंडरस्टूड मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, राइट। तो आपको क्या करना है, इसको जस्ट फॉर रेफरेंस से क्या करना है, उसको डाउनलोड करना है, पहला स्टेप है अगर आप प्रिपरेशन सीरियसली करना चाहते हैं तो, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्लानिंग कैसे करते हो किसी भी एग्जाम के लिए, वो डिसाइड करता है आपके सिलेक्शन का चांसेस, ठीक है। अगर आपकी प्लानिंग ही रॉन्ग है, आपने प्रॉपर प्लानिंग नहीं की है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन सी बुक से पढ़ना है, कौन से, ठीक है, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं, कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, तो पूरा जो गेम है ना वो चेंज हो जाता है, राइट, अंडरस्टूड, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो प्लानिंग पार्ट है या स्टडी मटेरियल,
चॉइस करना या उसको कहाँ से पढ़ना है वो डिसाइड करना, राइट। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, तो पहला काम तो आप ये कर लीजिए एकदम कि सारे एक्ट के टॉपिक का लिस्ट बनाइए। मैंने देखा टॉपिक की लिस्ट उसको अपने टेबल के सामने चिपकाइए जहाँ पढ़ते हैं, ठीक है। टॉपिक की लिस्ट आपके टेबल पे, आपको कभी भी आपको सोते समय भी कोई पूछे ना, तो टॉपिक की जो 17 टॉपिक हैं आपको याद होना चाहिए। ट्रेड यूनियन एक्ट, एम्प्लॉयमेंट अंडरस्टैंडिंग और स्टैंडिंग ऑर्डर्स, ठीक है, मिनिमम वेजेस एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट, न्यू पेंशन स्कीम, प्रोविडेंट फंड एक्ट, ईएसआई एक्ट, जितने भी टॉपिक हैं, जैसे मुझे जैसे अभी याद हो रहे हैं एक एक करके, आपको वो फिंगर टिप पे होना चाहिए कि हाँ ये एक्ट है, ये टॉपिक्स है, मुझे पढ़ना है, राइट। और उसके सारे चीज़ें जो है वो डाउनलोड करके रख लीजिए, राइट। चलिए, दूसरा स्टेप क्या करना है, जिस्ट ऑफ ऑल एक्ट्स। जिस्ट मतलब कि उसका जो सार है, एक संक्षेप में, ई बुक का फॉर्म है, ठीक है। आप अगर इंटरेस्टेड है तो हमारे ऐप पर भी वो चीज़ें अवेलेबल हैं। सारे जो जितने इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं उनका जिस्ट अवेलेबल है, उनका एक संक्षेप में सार अवेलेबल है ई बुक के फॉर्म में, ठीक है। आप हमारे ऐप से भी, हमारा अगर कोर्स आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। उसके लिए आपको ई बुक का जो इसका ऐप है डाउनलोड करिए, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। अगर आपको कहीं दूसरी जगह से जिस्ट मिल रहा है तो वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप वहाँ से भी उसको, लेकिन उसका एक संक्षेप में जिस्ट आपके पास होना चाहिए, ठीक है, राइट। तो ये हमारे ऐप पे देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि हिंदी वाले बहुत परेशान रहते हैं। तो हिंदी एंड इंग्लिश बोथ लैंग्वेज अवेलेबल, राइट। तो ये जिस्ट आपके पास होनी चाहिए एक एक करके, ठीक है। तीसरा स्टेप क्या है, देखिए, एक बार आपने वो बुक पढ़ लिया, आपने वो जिस्ट पढ़ लिया, आपको क्या करना है, स्लोली प्रैक्टिसिंग एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है। बहुविकल्पी प्रश्न आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम में क्या है, प्रैक्टिस ही इंपॉर्टेंट होती है कि आप एमसीक्यूज कैसे अटेम्प्ट करते हो, राइट, ठीक है। कितने एमसीक्यूज आप सही करते हो, वही इंपॉर्टेंट होता है, अंडरस्टूड, ठीक है। तो थर्ड स्टेप क्या है इंपॉर्टेंट, कि आपको प्रैक्टिसिंग एमसीक्यूज, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज। देखिए हमारे दोस्तों, हमारे ऐप पर क्या है, देखिए, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में टॉपिक वाइज एमसीक्यूज अवेलेबल हैं, वो पे अपलोड है ऑलरेडी, ठीक है। और अगर आप चाहें तो दूसरा फोर्थ स्टेप क्या है, टेस्ट सीरीज ऑल्सो, ठीक है। टेस्ट सीरीज जो है कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल एक्ट, जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी हैं, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन मिला के टेस्ट सीरीज बनाई गई दोस्तों, ठीक है। जो भी हमारे ऐप पे अवेलेबल है, यहाँ पे देखिए 20 टेस्ट होंगे, राइट, राइट, लगभग 20 टेस्ट हम करवाएंगे, उसमें आपको ये सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कवर हो जाएंगे, अंडरस्टूड। तो ये जो 4 स्टेप्स है क्या है, ये 4 स्टेप्स जो फार्मूला है दोस्तों, ठीक है, अगर आपने ये फॉलो किया तो आपका सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, अंडरस्टूड। ठीक है, तो 4 स्टेप्स फार्मूला फॉर सक्सेस, आरआरबी का जो एग्जाम है, ठीक है, आपको उसमें सक्सेस के चांसेस बढ़ जाएंगे, राइट। आरआरबी SWI, अंडरस्टूड, ओके ना। तो उसके चांसेस क्या है, आपके बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ठीक है, इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़नी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या करना है, आपको इसको फॉलो करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अंडरस्टूड। होप आपको समझ में आएगा कैसे प्रिपरेशन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। आई हैव क्लियर्ड 3 यूपीएससी प्रीलिम्स, ठीक है, 3 मेंस मैंने लिखा है और बहुत सारे एग्जाम क्लियर किए हैं, ठीक है। तो मुझे पता है कि प्लानिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, और कंटेंट चूज करना, कैसे पढ़ना और कहाँ से पढ़ना है, वो स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पढ़ने से ज़्यादा ये स्ट्रेटजी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगर रैंडमली पढ़ते रहोगे तो आपको सिलेबस कवर नहीं होगा और आप एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाओगे, दैट्स इट। बहुत सिंपल है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या है आजकल एग्जाम क्लियर क्यों नहीं होता, क्योंकि वो प्रॉपरली स्ट्रेटजी नहीं बनाते हैं और जस्ट रैंडमली हियर एंड देयर दे पढ़ते रहते हैं विदाउट एनी प्रॉपर प्लानिंग, अंडरस्टूड, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ प्रॉपर प्लानिंग बिफोर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन for any examinations. I'm telling, for the matter any examination, it's not only for RRB. If you are preparing for any other examination like state PSC or UPSC also, or SSC or CGL or something, some examination, whatever, proper strategy for preparation is very very important, understood, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। होप यू हैव अंडरस्टूड
कि क्या क्या सिलेबस में है, कैसे पढ़ना है, हमने जो 4 स्टेप बताए, ठीक है। मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया देखो दोस्तों कि की फीचर्स जो कोर्स का रहेगा, जो हमारा कोर्स का है दोस्तों, हम अगर आप सब्सक्राइब करते हो हमारे कोर्स को तो उसमें क्या क्या फीचर्स रहेंगे देखिए। जिस्ट ऑफ ऑल लेबर एक्ट्स है, डेली प्रैक्टिस क्विज रहेगा, ठीक है। टॉपिक वाइज एमसीक्यूज फॉर ऑल एक्ट्स, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, अंडरस्टूड। डिस्कशन ऑन टॉपिक वाइज एमसीक्यूज टेस्ट सीरीज वो भी अवेलेबल रहेगा, लिखिए। फ्लेक्सिबल लर्निंग है, आपको रिकॉर्डेड वीडियोज मिल जाएंगे और कुछ लाइव सेशन भी हम करेंगे इफ़ रिक्वायर्ड। अगर कुछ आपको डाउट सेशन है, कुछ आपको प्रॉब्लम है तो वो भी हम करेंगे, राइट। टेस्ट सीरीज है देखिए, ठीक है। टेस्ट सीरीज, ठीक है, 20 टेस्ट हमने ऑलरेडी बताया, बेस्ड ऑन द प्रोफेशनल एबिलिटी कंप्लीट सिलेबस, ठीक है। इसका जो ड्यूरेशन रहेगा लगभग 2 से 3 महीने रहेगा, अंडरस्टूड। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, सेम थिंग है उसी का। ये हमने देखा, टॉपिक्स देखा था आपको ऑलरेडी, मैंने वो दिखाया था एक शॉर्ट में, एक बार यहाँ डिटेल में देख लेते हैं। तो ये टोटल कितने टॉपिक्स हैं देखिए, टोटल हैं 17 टॉपिक्स। कितने हैं? 17 टॉपिक्स, अंडरस्टूड, ओके ना। ये 17 टॉपिक आपको पढ़ने हैं अच्छे से। ये आप इसको एक लिस्ट बना लीजिए, चाहे इसी का प्रिंट आउट ले लीजिए आपको। अगर एक पीपीटी चाहिए आपको या इसका पीडीएफ चाहिए दोस्तों, तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए या हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहाँ से सब्सक्राइब करेंगे कोर्स को तो आपके सारे पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएंगे, राइट, ठीक है। इन सारे जो इनका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप इसको, ठीक है, फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। देखिए जो 17 टॉपिक्स क्या क्या है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, ठीक है, ट्रेड यूनियंस एक्ट, ठीक है, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स है, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923, राइट, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड आपको पता है, कर्मचारी भविष्य निधि, स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, ठीक है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, राइट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, अंडरस्टूड, इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट 1948, द माइंस एक्ट 1952, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशंस, एमएस ऑफिस, ओके, एंड राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, एंड द लास्ट वन न्यू पेंशन स्कीम है, नेशनल पेंशन स्कीम, ठीक है। तो ये 17 टॉपिक ओनली हमको पढ़ना है, राइट। 17 टॉपिक का आपको क्या करना है, इसके सबकी थ्योरी का एक जिस्ट बना लेना है, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना है, दैट्स इट, ठीक है। तो 3 स्टेप क्या क्या हो गया दोस्तों। पहला क्या करना है, इसका ई बुक लेना है आपको, ओके, ई बुक या जिस्ट ऑफ ऑल एक्ट, राइट। दूसरा स्टेप क्या करना है आपको, ठीक है, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना है, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, ओके। तीसरा क्या करना है आपको, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है यहाँ से, राइट, ओके। ये 3 स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये 3 स्टेप्स ज्वाइन करेंगे तो आपको ये इसका प्रिपरेशन कैसे करना है वो कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगा, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, ओके। तो ये रहा दोस्तों हमारा कुछ स्क्रीनशॉट हमारे ऐप का, जो व्हाइट बोर्ड ऐप है उसमें स्क्रीनशॉट लगाया हमने। देखिए यहाँ पर ये टॉपिक वाइज एमसीक्यूज अवेलेबल हैं, आरटीई एक्ट 2005, नेशनल पेंशन स्कीम, ठीक है, फैक्ट्रीज एक्ट 1948, ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926, द मिनिमम वेजेस एक्ट, ठीक है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। ये जस्ट कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं, इसमें पूरे ऐप आपको मिल जाएंगे। इसी तरह से टेस्ट सीरीज पे देखिए, टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज इन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, राइट। तो टेस्ट 1, टेस्ट 2, यहाँ पे देखिए टेस्ट 10 तक ऑलमोस्ट अपलोडेड है। आपको यहाँ पे टोटल 20 टेस्ट मिलेगा। एक बार आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल मिल जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स में आप देख सकते हैं कि एग्जाम के लिए जितने भी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं ये ऐप पे अवेलेबल हैं। आप प्लीज़ इसको डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। ये रहा दोस्तों हमारा टेस्ट सीरीज। हमने बताया आपको कि टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है हमारे ऐप पर, ठीक है। इफ़ यू वांट इंटरेस्टेड टू ज्वाइन, अगर आप इंटरेस्टेड हैं ज्वाइन करने के लिए तो आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसका देखिए शेड्यूल दिया हुआ है, लगभग 15 से 20 टेस्ट होंगे, ठीक है। टॉपिक वाइज देखिए टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4, टेस्ट 5, ठीक है। ये सारे इसके सिलेबस हैं, राइट। तो आप यहाँ से इसको ना वो टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करेंगे तो आपको ये सारे टेस्ट मिल जाएंगे, अंडरस्टूड, ठीक है।
तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में हम तैयारी करवा रहे हैं दोस्तों। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमारे कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये टेस्ट सीरीज देख लिया आपने, इसका शेड्यूल यहाँ पे दिया हुआ है पूरा, ठीक है। कितने टेस्ट होंगे, कब होंगे, कैसे होंगे, ये सारी चीज़ें हम डिसाइड करेंगे। यहाँ पे 15 टेस्ट का दिया हुआ है, बट हम लोग लगभग 20 टेस्ट करेंगे, ठीक है, 15 से 20 टेस्ट, ओके। तो ये इसका शेड्यूल दिया हुआ है, अंडरस्टूड। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ दोस्तों ये रहा हमारा जो डिस्कशन कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस आरआरबी स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर। कैसे प्रिपरेशन करना है, कैसे स्टार्ट करना है, कैसे कम समय में ज़्यादा आपको आउटपुट लेना है, कैसे इस एग्ज़ाम को क्लियर करना है, उसके लिए हमने एक स्ट्रेटजी वीडियो देखा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। अगर आप इसको पूरा देखना चाहते हैं तो हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहाँ से सब्सक्राइब कीजिए। आपको इसी तरह से सारी इंपॉर्टेंट एक्ट्स से रिलेटेड वीडियोज मिलेंगे, जहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस, इंपॉर्टेंट सेक्शंस हर एक्ट का, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए कुछ मोटिव, देयर इज नो एनी शॉर्टकट फॉर लाइफ, ठीक है। यहाँ पे एक जस्ट कोटेशन लिखा हुआ है, ठीक है, कि देयर इज ओनली शॉर्टकट फॉर लाइफ, सक्सेस फॉर सक्सेस इन लाइफ। आपको पता है कि शॉर्टकट, आपको अगर सक्सेस पाना है तो शॉर्टकट नहीं है, आपको मेहनत ही करनी पड़ेगी। द जर्नी विल गो ऑन, माइलस्टोन्स विल कीप गोइंग, राइट। तो इसका कहने का मतलब है आप प्रिपरेशन करिए, ईमानदारी से मेहनत करिए, डेफिनेटली सफलता मिलेगी, ठीक है। तो शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़िए, अच्छे से पढ़ाई करिए मन लगा के, ईमानदारी से, डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी, ठीक है। तो इस एग्जाम के लिए भी ट्रू है, ठीक है, जो आरआरबी इंस्पेक्टर वेलफेयर इंस्पेक्टर का एग्जाम है उसके लिए भी ट्रू है, राइट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, ठीक है। आई होप आपने समझा उसके जो पैटर्न है, जो उसका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कैसे पढ़ना है, एक स्ट्रेटजी बना के आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। चलिए, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू, ये दूसरे वीडियो में मिलते हैं डिफरेंट टॉपिक के साथ। सो थैंक यू दोस्तों।